रहे हैं कुछ लेजर्स। नया सेशन चालू हुआ है, इसमें हम कुछ एग्जांपल्स को बच्चों के साथ बात कर रहे हैं कि हम किस तरह से लेजर्स बनाएंगे और कौन कौन से लेजर्स किन किन ग्रुप्स में हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं। इसमें से एक ट्रांजैक्शन जो हम आपसे चर्चा किए हैं अभी, कि जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो ओनर उसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है। ओनर आपका इंडिविजुअल होगा तो प्रोप्राइटर कैपिटल कहलाता है। ओनर अगर आपका पार्टनर्स है, फर्म के पार्टनर्स हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल कहलाएंगे। और अगर कंपनी के अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल कहलाएगा। तो अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है, अभी मान लीजिए हमारा प्रोप्राइटर अकाउंट है, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है हमारा, तो कैपिटल इंट्रोड्यूस ओनर ने 1 लाख रुपए कैश कैपिटल इंट्रोड्यूस की हुई है। तो जो 1 लाख रुपए कैश कैपिटल इंट्रोड्यूस की हुई है, तो आप उसको क्या करेंगे? 2 लेजर्स होंगे। 1 लाख रुपए कैश के लिए आपके इंट्रोड्यूस करने के लिए एक होगा प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट और दूसरा होगा आपका कैश अकाउंट। तो जो प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट होगा उसको आपको बनाना है। तो आप जाएंगे, वापस स्क्रीन आपके सामने है, गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट इंफॉर्मेशन, लेजर और ओके। तो आपको जो ट्रांजैक्शन है उसमें आपको 2 लेजर्स हैं, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट हमारे पास पहले से बना हुआ है, उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। हमको सिर्फ प्रोप्राइटर कैपिटल का अकाउंट बनाना है। हम लेजर पर गए और क्रिएट पर गए, सिंगल लेजर, क्योंकि एक ही लेजर बनाना है इसलिए हम सिंगल लेजर ऑप्शन पे सिलेक्ट कर रहे हैं। नेम हमारा हो गया कैपिटल अकाउंट या प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, या उसका कोई नाम है तो हम अकाउंट बना सकते हैं। एलायस फिलहाल हम नहीं दे रहे हैं। या मान लीजिए आपको एलायस देना है, तो ओनर का नाम है, मान लीजिए ओनर हमारे हैं कौन है, रवि बावरिया। तो इग्नोर द स्पेलिंग, देयर इज स्पेलिंग मिस्टेक। रवि बावरिया कैपिटल अकाउंट। अब देखिए हम यहाँ 2 नाम दे रहे हैं अकाउंट के, आपको बता चुके हैं एलायस क्या होता है, कैपिटल अकाउंट या रवि बावरिया कैपिटल अकाउंट। अंडर क्या देंगे हम इसको, कैपिटल अकाउंट। जब कभी भी बनाते हैं तो लेजर क्रिएशन में अंडर ग्रुप में बाय डिफॉल्ट उस ग्रुप का नाम आता है जो पहले से वहां पर आप पिछले क्रिएशन में बनाए थे। इसलिए यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ रहा था, उसको इग्नोर करके ग्रुप में सेलेक्ट कर लेंगे। अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस दे देंगे। उसकी जो अप्रोप्रिएट आप देख रहे हैं उसका एड्रेस, कंट्री वगैरह जो देना चाहते हैं वो दे दें, ऑप्शनल है, और इंटरप्रेस करके सेव कर दें। ये हमारा अकाउंट बन गया। तो इस तरह से कैपिटल अकाउंट हमने बना लिया। अब इसी तरह आप देखेंगे एक ट्रांजैक्शन होता है, उसमें पर्सनल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। बिजनेस है, बिजनेस में ओनर अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को भी रिकॉर्ड करता है, जैसे उसको ड्राइंग कहते हैं, आहरण कहते हैं हिंदी में। वो जैसे एग्जांपल के लिए अपने लिए कुछ सामान खरीदना था, या कोई बच्चों की स्कूल की फीस करनी थी, या अपना कोई इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस कोई अपना पे करना था पर्सनल, तो वह करेगा तो बिजनेस से ही, पैसा तो उसका बिजनेस का ही है। तो वह बिजनेस से अपने व्यक्तिगत खर्चों को करता है, तो वह उसके लिए एक आहरण का अलग से खाता बनाकर रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसको ड्राइंग अकाउंट कहते हैं इंग्लिश में। तो आपको जो अकाउंट्स है उसमें ड्राइंग अकाउंट्स कब आएगा? एग्जांपल के लिए कोई ट्रांजैक्शन है कि ओनर ने 12,000 रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस का पेमेंट किया। अब बिजनेस में मेडिकल इंश्योरेंस करना कोई व्यापारिक खर्च नहीं है, यह ओनर का अपना व्यक्तिगत खर्च है। तो इस एक्सपेंस के रिकॉर्ड करने के लिए अगर ट्रांजैक्शन देखें, 12,000 रुपए मान लीजिए उसने मेडिकल इंश्योरेंस का अपने बैंक से पे किया, और जो बैंक है, मान लीजिए आपका SBI का बैंक अकाउंट है, तो आप SBI बैंक अकाउंट से 12,000 रुपए आपने पे किए। तो हमारे पास यहाँ SBI का अकाउंट भी ओपन नहीं है, और ना ही हमारे पास व्यक्तिगत आहरण के लिए ड्राइंग अकाउंट अवेलेबल है। तो हम दोनों ही अकाउंट बनाएंगे। तो हम नाम देंगे ड्राइंग, तो शायद आ रहा होगा ड्राइंग अकाउंट। अब ये ड्राइंग अकाउंट होता है, अभी हमने रवि बावरिया का बनाया, हम इसका
वो भी बना सकते हैं। एक अलायंस भी दे सकते हैं, अलायंस देना चाहें, जैसे आप रवि ड्राइंग अकाउंट, ये दो नाम होगा, नॉर्मली देते नहीं है पर फिर भी ठीक है, अगर जरूरी समझे। ड्राइंग अकाउंट का ग्रुप क्या होगा? कैपिटल। क्यों? क्योंकि ओनर से संबंधित है। जितने भी अकाउंट ओनर से संबंधित और उसकी पूंजी से संबंधित होते हैं वह कैपिटल अकाउंट में आएगा। ड्राइंग बेसिकली वो अकाउंट होता है जो ओनर बिजनेस से निकालता है अपने व्यक्तिगत यूज के लिए, अपने व्यक्तिगत पर्पस के लिए। तो ये हमने उसको सेव किया। बाकी के ऑप्शंस जो है आपने कोई चेंजेस आए तो आपको स्टेट वगैरह कर सकते हैं, और ये हमने सेव कर लिया। दूसरा अकाउंट था हमारा बैंक का अकाउंट। अब बैंक का अकाउंट ओपन करना है तो बैंक का कौन सा अकाउंट है? मान लीजिए बैंक का करंट अकाउंट है। ग्रुप्स में हमने समझाया था कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट जो हम क्रिएट करते हैं टैली में, लेजर्स बनाएंगे, उसका ग्रुप होगा बैंक अकाउंट। तो यहाँ हमने नाम दिया SBI करंट अकाउंट। चाहे तो उसका नंबर भी डाल सकते हैं रेफरेंस के लिए, यहाँ पर उसका नंबर डाल सकते हैं एलआईएस में, और उसका ग्रुप होगा बैंक अकाउंट। अब वो बैंक अकाउंट नंबर पूछ रहे हैं, यहाँ बैंक अकाउंट नंबर डाल दीजिए, उसका IFSC कोड डाल दीजिए। बैंक अकाउंट नंबर फॉर एग्जांपल मैंने नंबर डाल दिया, SBI का है तो इसका FISC कोड SBIN 00328। मान लीजिए SBI ने वो IFSC कोड है, कुछ शायद अपन ने पैटर्न मिसमैच के लिए बोल रहा है। बैंक का नेम, कहाँ का बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप डाल दीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांच कौन सी है, इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन डाल दीजिए जो जो आपके ऑप्शंस हैं, और आप इसको सेव। एडवांस ऑप्शंस को थोड़ा सा आगे जब स्टडी बढ़ जाएगी हम उनको भी देखेंगे। चेक प्रिंटिंग वगैरह कैसे होता है, ये भी क्वेश्चंस है। चेक प्रिंटिंग के ऑप्शंस कैसे हैं, ये सब एक एक करके देखेंगे। तो इस तरह से हमने लेजर क्रिएट कर लिए। ये लेजर्स हम वापस जाकर देखें, मास्टर्स के अंदर अकाउंट इन्फॉर्मेशन, लेजर, और ये हमारे हो गए क्रिएट। इसके अंदर आप जाएंगे, मल्टीपल डिस्प्ले के अंदर जाएंगे। ऑल आइटम्स अगर आप देखते हैं तो ये सारे लेजर्स आ गए जो आपने बनाए हुए थे। कैपिटल अकाउंट के अंदर कैपिटल है, ड्राइंग भी कैपिटल अकाउंट के अंदर है, कैश इन हैंड के अंदर आपके 3 लेजर्स बने हुए हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर भी 3 लेजर बने हैं, और बैंक अकाउंट के अंदर आपके ये बने हुए हैं। ठीक है, हमने आपको बताया था ग्रुप्स के बारे में कि हम अपने ग्रुप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ग्रुप्स कैसे क्रिएट करेंगे, आज के क्लास का ये लास्ट टॉपिक है हमारा। ग्रुप्स क्रिएट कैसे करेंगे, किन परिस्थितियों में करेंगे, एग्जांपल हम आपको देते हैं। मान लीजिए आपके पास SBI के 3 अकाउंट है, इलाहाबाद बैंक के 2 अकाउंट है, इस तरह से आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं। तो आप अगर चाहते हैं ऐसा मैनेजमेंट टैली में कि हम एक SBI अकाउंट्स के लिए SBI का ग्रुप बना लें, तो सारे SBI अकाउंट किसी एक ग्रुप के अंदर दिखाई दें। अभी आपने बैंक अकाउंट के अंदर बनाया है, चलिए हम मान लीजिए इलाहाबाद बैंक का एक अकाउंट बनाते हैं। आप कैसे बनाएंगे? अकाउंट इंफॉर्मेशन, लेजर, क्रिएट, इलाहाबाद बैंक अकाउंट, ये आपने बनाया। इसका ग्रुप अंदर हो गया बैंक अकाउंट, और आपने सब नाम दे दिए जो भी था आपने सिक कर दिया, और ये हमने इसको सेव कर दिया। ठीक है, ये सेव हो गया। अब एक SBI का अकाउंट और है आपका, ये आपने SBI मान लीजिए सेविंग अकाउंट है। ठीक है, ये बैंक अकाउंट के अंदर गया, आपने इसको बना लिया। अब इलाहाबाद बैंक का भी मान लीजिए करंट अकाउंट है, ये भी बैंक अकाउंट है, ये आपने बना लिए। ठीक है, मान लीजिए 1-2 अकाउंट और है इलाहाबाद के, किसी और शहर के ब्रांच बने हुए हैं, इस तरह से बना लिया आपने। अब देखिए, अगर हम इसको देखते हैं तो आप देखेंगे कि ये सारे अकाउंट्स एक ही लिस्ट में आपके आ जाएंगे। अगर आप ग्रुप वाइज करें, हमने आपको वो नहीं दिखाई है रिपोर्ट्स वगैरह कि इनको कहाँ कैसे क्या देखना है, चलिए इसको हम बाद में देखेंगे। ग्रुप देख लेते हैं। तो आप जाएंगे अकाउंट इंफॉर्मेशन के अंदर और ग्रुप पे जाएंगे, हम अपना ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। एक ग्रुप हमने बना लिया SBI ACCNTS अकाउंट, हमको एक ग्रुप बना लिया जिसको अंडर डाला हमने
बैंक अकाउंट, बेसिकली जो इसका ग्रुप क्या होगा, बैंक अकाउंट। एसबीआई अकाउंट नाम से एक ग्रुप बना लिया और इसको सेव कर लिया। कैसे बनाया हमने, टोटल कैली ने 28 ग्रुप दिए थे, हम अपना एक 29 का ग्रुप बना रहे हैं और जो भी ग्रुप बनेंगे वो कहीं ना कहीं जो कैली की पहले से ग्रुप बने उसके अंडर में ही बनेंगे। कैसे बनाया हमने, अकाउंट इंफॉर्मेशन ग्रुप और क्रिएट ऑप्शन पर गए। यहां जाकर हमने क्या किया, नाम दिया आपका एसबीआई, एसबीआई अकाउंट नाम दिया था ना, एसबीआई अकाउंट, ग्रुप अंडर बनाया था बैंक अकाउंट। तो ये आपका जो प्रश्न है जो हम कंप्लीट कर रहे थे, टैली में ग्रुप्स और अकाउंट्स क्या होते हैं, इसको कंप्लीट कर रहे हैं कि टैली में कैसे ग्रुप्स बनाएंगे। तो ग्रुप्स का पर्पस मैंने बताया आपको, जब हम अकाउंटिंग चालू कर देंगे, वाउचर्स एंट्री चालू करेंगे, आपको बहुत अच्छे से और समझ में आएगा। जब हम रिपोर्ट्स बनाएंगे तो उसमें और समझ में आएगा आपको कि किस तरह से आपका ग्रुप्स हम क्रिएट करते हैं और क्यों करते हैं, उसका पर्पस। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी आपको क्लियर होते चले जाएगा। तो हमने अभी यहाँ देखा कि एसबीआई अकाउंट नाम से एक ग्रुप बनाया हमने, जिसको बैंक अकाउंट के अंदर में है, जो पहले से डिफाइंड ग्रुप है, और इसको हमने सेव किया। अब क्या होगा, जो लेजर्स हैं आपके, आप जो लेजर्स है, जैसे देखिए लेजर और अल्टर, हमने अल्टर किया, कौन सा लेजर, एसबीआई का लेजर। ये एसबीआई करंट अकाउंट था। एसबीआई करंट अकाउंट का जो ग्रुप है आप देखेंगे, इसका ग्रुप बैंक अकाउंट, इसकी जगह हम क्या दे सकते हैं, एसबीआई अकाउंट। अब इसका ग्रुप हो गया एसबीआई अकाउंट। एसबीआई अकाउंट ग्रुप के नीचे आप देख रहे यहाँ क्लियरली मेंशन है बैंक अकाउंट। क्या है, बैंक अकाउंट। हमने ग्रुप बनाया एसबीआई अकाउंट, लेकिन उसको किस ग्रुप दिख रहा है, इसको सेव कर लिया हमने। और हमारा एक और था एसबीआई सेविंग अकाउंट, इसको भी हमने दे दिया एसबीआई अकाउंट, बैंक अकाउंट ना देखिए एसबीआई। तो इस तरह से हम अपने वर्क को कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार, ताकि हमारी रिपोर्ट्स हमारे हिसाब से अप्रोप्रिएट आ सके, चाहते हैं जिस तरीके से चाहते हैं वैसी रिपोर्ट्स आ जाए। अब इलाहाबाद बैंक बना सकते हैं, मान लीजिए 3-4 इलाहाबाद बैंक है, हम चाहते हैं सारे इलाहाबाद बैंक की जितने अकाउंट है हमारे रिपोर्ट्स में इलाहाबाद बैंक अकाउंट के अंतर्गत आ जाए, ग्रुप के अंतर्गत हम जाएंगे इलाहाबाद बैंक नाम से बना लिया, जिसको अंडर बैंक अकाउंट ही रखेंगे, क्योंकि बेसिकली वो बैंक अकाउंट ही है। सेव कर लिया हमने इसको वापस। अब हम क्या करेंगे, जो हमने इलाहाबाद बैंक के लेजर्स बनाए हैं उनको उसको हमने बनाया था बैंक अकाउंट के अंदर, लेकिन अब हमने एक इलाहाबाद बैंक नाम से अलग से ग्रुप बनाया है, तो लेजर्स को अब हम बैंक अकाउंट ग्रुप में न रख के इलाहाबाद बैंक के नाम के ग्रुप के अंदर डालेंगे। तो हमको उस लेजर को अल्टर करना पड़ेगा, गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट इंफॉर्मेशन, लेजर और अल्टर ऑप्शन पे जाएंगे, इलाहाबाद बैंक का लेजर सिलेक्ट करेंगे। देखिए बैंक की मिस्टेक हो गई थी स्पेलिंग की, टाइपिंग में। हम यहाँ लास्ट में जाकर इसमें इलाहाबाद बैंक अकाउंट, ये लेजर का नाम था, हमने सिलेक्ट कर लिया। अब इसके ग्रुप पर आते हैं। हमने जब इलाहाबाद बैंक का लेजर बनाया था तो हमने इसको बैंक अकाउंट ग्रुप दिया था, हम अब इसको देना चाहते हैं इलाहाबाद बैंक ग्रुप देना चाहते हैं, हमने इलाहाबाद बैंक ग्रुप दे दिया और इसको सेव कर दिया। तो देखिए इस तरह से हम टैली में लेजर कर सकते हैं, ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, उनको अल्टर कर सकते हैं, उनको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है जिसको हमको देखना है, टैली में वाउचर एंट्री कैसे करते हैं, अकाउंटिंग कैसे करते हैं, और वाउचर टाइप प्रकार के होते हैं, अकाउंटिंग वाउचर होते हैं, इन्वेंट्री वाउचर्स होते हैं। इनके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा सिंसियर रहेंगे, जो रैंडमली आ रहे हैं वो रेगुलर क्लास, ठीक है।